प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल क्यू मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? फोर्स F इज इक्वल टू क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ क्यू है चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, V is the velocity of the charged particle, B vector is the strength of magnetic field in which the charged particle is moving. फोर्स को फिर हमने स्केलर फॉर्म में लिखा था Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा। और फिर हमने यहाँ पढ़ा कि इफ V इज इक्वल टू 0 देन F इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। ऐसा क्यों है बच्चों? दरअसल मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट एंड व्हेनेवर ए करंट फ्लोज ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये हमने पढ़ा है। Now this magnetic field due to moving charge and magnetic field B vector, they interact with one another। और आप जानते हैं कि जब भी कोई इंटरेक्शन होती है दो बॉडीज में तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन है तो इसमें फोर्स लगाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो ये चार्ज जो है charge experiences force due to interaction of these two magnetic fields. But when the charge is at rest, there will be no magnetic field around the charge, no interaction between charge and the magnetic field, and hence the charge will not experience any force. चलिए, एक और बात हमने डिस्कस की थी कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस केस में भी फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। मीन्स कि इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर और इज मूविंग अपोजिट टू इट then also force on the charged particle is 0। ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि F is perpendicular to both V vector and F is perpendicular to B vector। फोर्स जो है इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसकी की डायरेक्शन हमने बताई थी डिफरेंट रूल्स से। अब जब थीटा नॉन ज़ीरो है, व्हेन थीटा इज नॉन ज़ीरो देयर इज यूनिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक ही डायरेक्शन है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। लेकिन जब थीटा 0 हो जाएगा या 180 हो जाएगा तो ये दोनों एक ही अलोंग सेम लाइन दे आर। बी वेक्टर एंड वी वेक्टर विल बी अलोंग द सेम लाइन। अब एक लाइन के ऊपर कितने परपेंडिकुलर्स हो सकते हैं? There can be infinite number of perpendiculars। अब infinite number of perpendiculars means infinite directions of F vector, means the direction of F is not defined, it is imaginary। और वो किस केस में होती है? Only in case of zero vector, means F must be equal to zero vector when V vector and B vector are along same direction or opposite direction। तो बच्चों, I am sure you have followed. Thank you.